नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। लखनऊ का एक आदमी है, हर महीने साल में अपनी माँ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है, पूरे 50,000 रुपए सालाना। सिर्फ ये सोच करके कि कोई बात हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ बीमार पड़ेगी तो कम से कम इलाज का सहारा मिल जाएगा। अब ये जो आदमी है, कोई स्कैम नहीं कर रहा, कोई चालाकी नहीं कर रहा, ईमानदारी के साथ पॉलिसी का जो भी पैसा बनता है, अमाउंट बनता है, वो भर देता है। लेकिन फिर एक दिन सच में माँ बीमार पड़ जाती है, तब वो आदमी उम्मीद लेकर के स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के ऑफिस पहुंच जाता है कि चलो अब पॉलिसी यहां से ली थी, अब काम आएगी, अब कंपनी साथ देगी। लेकिन क्या होता है, वहां उसके साथ जो हुआ वो टिपिकल इंश्योरेंस रियलिटी जो पूरा सीन था वो उसके सामने आ गया। क्या है कि घंटों बिठाया गया, बार बार यहाँ पे टाल मटोल किया गया, इधर उधर घुमाया गया, इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से किसी और काउंटर भेजा गया और आखिर में क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। ऊपर से एजेंट का जवाब कि ऐसे थोड़ी है कि आपने पॉलिसी हमसे पूछ करके ली थी। यानी इससे एक बात तो बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आती है कि पॉलिसी लेने के बाद कस्टमर की जो वैल्यू है वो तो जीरो हो जाती है। यहीं से इस पूरे मामले ने यहाँ पे आग पकड़ना शुरू किया, क्योंकि अब ये जो आदमी है जिसकी पूरी कहानी है, उसने एक्स पर, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर के नाम से पहले जाना जाता था, अब ये जो पूरा का पूरा मामला है वो वीडियो बना करके एक्स पर पोस्ट कर देता है, अपनी बात वो लिखता है और यहाँ पे पूरी बात बताता है कि क्या क्या हुआ उसके साथ। अब राइटर और ऑडियो स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और साफ बोला कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ लोग पैरासाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब प्रीमियम तो चाहिए लेकिन जरूरत के वक्त कस्टमर को छोड़ देना है, ऐसे ही उनका साथ नहीं देना है। बस फिर क्या था, पोस्ट वायरल होता है और हजारों लोग ऐसे बोल पड़ते हैं कि भाई हमारे साथ भी यही हुआ है। कितने सारे लोग हैं जो सेम यहाँ पे जो कंप्लेंट है वो क्लेम करना शुरू हो गए कि हमारे साथ भी ऐसा ही बिहेव किया गया है। यानी एक आदमी की दिक्कत नहीं है, एक आदमी की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कहानी निकल चुकी है। अब स्टार हेल्थ ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपना रिएक्शन दिया, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका था, वायरल हो रही थी पोस्ट। तो ऐसा कहा गया उनकी तरफ से कि क्लेम डिसीजन जो है डॉक्यूमेंटेटेड डिस्क्लोजर्स एंड जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वेरिफिकेशन के हिसाब से होता है। उनका कहना था कि क्लेम रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री में यहाँ पे मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर मिला, मतलब कि पॉलिसी लेते वक्त कुछ जरूरी जानकारी नहीं बताई गई और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे लेकिन दिए नहीं गए हैं यहाँ पे, इसीलिए पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से रिजेक्ट कर दिया गया। कंपनी ने यह भी बताया कि मीडिया में जो यहाँ पे पोर्ट्रेल हुआ है वो इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट है। अब देखिए यहाँ पे IRDAI हैंडबुक ऑफ इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2024-25 के हिसाब से, अगर उसके आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में स्टार हेल्थ के खिलाफ यहाँ पे 12,186 कंप्लेंट्स आई हैं। मतलब इतने लोग ऐसे थे जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ पे परेशान होकर कंप्लेंट दर्ज कराई है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस के खिलाफ 4,423 कंप्लेंट्स है। नीवा बुपा के खिलाफ यहाँ पे 3,983 कंप्लेंट सामने आई है। यानी स्टार हेल्थ बाकी सबको पीछे छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट और है, रॉ कंप्लेंट्स देख करके पूरी पिक्चर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये भी एक इसका एंगल निकल सकता है कि भैया जिसके जितने कस्टमर्स हैं उसकी उतनी ज़्यादा कंप्लेन होगी। अगर मेरे पास इतने कस्टमर्स ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मेरे पॉलिसी को लेकर के इतनी कंप्लेंट्स नहीं रहेंगी मेरे पास। इसीलिए एक्सपर्ट एक यहाँ पे मेट्रिक निकालते हैं, यानी कि कंप्लेंट्स पर लाख पॉलिसी होल्डर, और इस हिसाब से स्टार हेल्थ का जो फिगर है वो आया 51 कंप्लेंट्स पर लाख पॉलिसी होल्डर। यानी कि हर 1 लाख कस्टमर में करीब 51 यानी कि 51 लोग जो हैं वो ऑम्बुड्समैन तक पहुंचे हैं। अब कंपनी का एक और डेटा भी यहाँ पे सामने आ रहा है। स्टार हेल्थ ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में क्लेम पेड रेशियो दिखाया था 99.81%। मतलब वो ये कह सकते हैं कि देखो भाई, हम तो ऑलमोस्ट सारे ही क्लेम्स यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो रेशियो है वो सिर्फ ये बताता है कि कितने क्लेम्स 3 महीने में पे हुए हैं। ये नहीं बताता कि कितने क्लेम्स में कस्टमर्स को परेशानी हुई है, कितनों में डिले किया गया है, कितने ऐसे कंप्लेंट्स रहे जिसमें पार्शियल पेमेंट किया गया है और कितनों में टेक्निकल रीजन देकर के उस पूरे क्लेम को रिजेक्ट ही कर दिया गया। ये रेशियो इन चीजों का खुलासा नहीं करता, इसीलिए पॉलिसी होल्डर को ये रेशियो देख करके कंफर्ट नहीं मिलता, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अलग रहती है, इससे बहुत ज्यादा अलग वे में चल रही होती हैं चीजें। और फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, इंक्योर्ड क्लेम्स रेशियो, ICR कहते हैं इसे। ये बताता है कि कंपनी प्रीमियम में यहाँ पे कितना हिस्सा क्लेम्स में वापस कर दे रही है। स्टार हेल्थ का जो ICR है फाइनेंशियल ईयर
23-24 में ये था 66.47% और फिर 24-25 में बढ़ करके ये हो गया 70.3%। इसका मतलब ये हुआ है कि कंपनी पहले से ज़्यादा पैसा जो है वो क्लेम में पे कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों की कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा क्यों है? जवाब बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल है। कंप्लेन का मतलब सिर्फ क्लेम रिजेक्ट करना नहीं होता। कंप्लेन का मतलब होता है कि सर्विस फ्रस्ट्रेशन भी है इसमें शामिल, डिले भी है, एरोगेंस भी है, डॉक्यूमेंट्स का अननेसेसरी दबाव भी है, कस्टमर्स को पावरलेस फील करवाना भी है। तो कंप्लेंट्स का मतलब सिर्फ ये, तभी लोग कंप्लेंट नहीं करते कि जब आपका जो यहाँ पे आपने जो पेमेंट करी है या जो आप क्लेम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई चीज़ें हो या क्लेम आपका रिजेक्ट हो गया, और सिर्फ तभी कंप्लेंट नहीं होती है। कंप्लेंट और भी बहुत सारी चीज़ों से होती है, तो ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। तो पॉलिसी बेचते वक्त क्या होता है ना कि सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा होता है, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, जब उनको पॉलिसी खरीदनी होती है तब वो देखते हैं कि जो एजेंट है उसका बिहेवियर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्मूथ है, अच्छे से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा है। क्लेम के वक्त क्या होता है कि वो कस्टमर जो है उसको अकेले छोड़ दिया जाता है, उसकी बात को कोई सुनता नहीं है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है क्लेम करते हुए वो समझ में नहीं आता, तो उसको अकेले कर दिया जाता है। जब पॉलिसी होल्डर कंपनी के ग्रीवेंस सिस्टम से यहाँ पे थक जाता है तब वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है वहां तक पहुंचता है, और यही वजह है कि काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, जिसे CIO कहते हैं, उसकी रिपोर्ट में भी ऐसा पता चलता है कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स झेल रही है। और उसी लिस्ट में फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 की बात करें, स्टार हेल्थ टॉप पर आता है उस लिस्ट में, यानी 12,186 कंप्लेंट्स के साथ। फिर यहाँ पे केयर हेल्थ और फिर नीवा बुपा। हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में ये बहुत बड़ा ट्रस्ट क्राइसिस है। प्रीमियम देने वाले लोगों को, यहाँ पे जितने भी लाखों लोग हैं प्रीमियम देने वाले, लेकिन जब क्लेम की बारी आती है उनको किसी ज़रूरत के समय लगता है कि भाई अब क्लेम करना पड़ेगा, या इतने मेहनत के, खून पसीने की मेहनत के वो यहाँ पे पॉलिसी जमा करते हैं, हर महीने का जो भी अमाउंट रहता है वो जमा करते हैं पॉलिसी के लिए, और जब सच में उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्लेम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार कस्टमर को अंगूठा दिखा दिया जाता है इंश्योरेंस यहाँ पे कंपनी की तरफ से। अब सबसे डेंजरस बात जो है वो यही है, और इंश्योरेंस का काम ही है कि वो ट्रस्ट पे लोगों के चले, अपने कस्टमर के ट्रस्ट पे चले। अगर वही नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलने वाला है? यही वजह है कि ये जो मामला है, जैसे ही पोस्ट डाला गया है यहाँ पे एक्स पर, तुरंत ये चीज़ वायरल हुई है, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसा शामिल नहीं है, लोगों की मजबूरी और सिस्टम की बेरुखी भी यहाँ पे इस वीडियो के जरिए सामने आई है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए Money9।